नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 जुलाई है और दिन है शनिवार। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आपने इस चैनल को बहुत संयम के साथ, बहुत सब्र करते हुए आपने सुना और इस बात पर भरोसा रखा कि जो लक्ष्य दिया जा रहा है, जो टारगेट सरसों में दिया जा रहा है 5,925 का, वो हासिल हो जाएगा और वो आज हासिल हो गया है। आज ठीक भाव जयपुर का 5,925 रुपये है। जो मैं पिछले कई दिनों से आपसे बोल रहा था कि 5,925 का लक्ष्य हासिल होना चाहिए और वो हो जाएगा, और वो आज हासिल हो गया है। इसके लिए आपने जो विश्वास बनाए रखा, उसके लिए आप सबका हृदय से आभार। विनम्र निवेदन यही कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों बाजार में जो तेजी का मोमेंटम, तेजी की रफ्तार जो बनी हुई है, वो आज भी जारी रही और आज चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 100 रुपये का सुधार हुआ, जयपुर 25 रुपये का सुधार हुआ। इसी तरह भरतपुर का बाजार भी 20, 25, 30 रुपये के आसपास सुधरा है। दूसरी मंडियों के अंदर भी इसी तरह से सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन आज सलोनी ने सुबह सुबह आते ही 50 रुपये का बाजार कमजोर कर दिया। लेकिन जैसे ही दिल्ली का बाजार खुला और जयपुर का बाजार खुला तो सलोनी के बाजार ने भी बाजार वापस 50 रुपये बढ़ा दिया। आप ये कह सकते हैं कि सलोनी का जो बाजार कल क्लोजिंग जो दे रहा था 6350 रुपये पर, दिग्नेर मंडी का भाव, दिग्नेर प्लांट का भाव, तो वो आज वहीं स्टेबल है। उसमें ना कोई गिरावट है ना कोई वृद्धि है। बिल्कुल दूसरे प्लांटों ने भी इसी तरह की गतिविधियां की हैं और बाजार को तेज बनाए रखा हुआ है। कारण वही है, जैसा मैंने आपसे 2-3 बार बताया है, कि काला सागर बंदरगाह से व्यापार बाधित हो रहा है और जो सरसों की जो क्वालिटी की सरसों हैं, जिसमें टॉप क्वालिटी की सरसों जैसे आप कह सकते हैं, उस सरसों की बहुत भारी किल्लत बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए लग ये रहा है कि अगले सप्ताह के अंदर बाजार थोड़ा और तो तेजी की तरफ जा सकता है। बाजार थोड़ा 200-300 रुपये सुधरने की गुंजाइश अभी भी रखता है। ये हो सकता है कि कुछ समय ज्यादा लग जाए, लेकिन बाजार अभी 100, 200, 300 रुपये तक भी सुधार दिखा सकता है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य था वो आज हल हो गया है, हासिल हो गया है, 5,925। अब जो नेक्स्ट लक्ष्य है, नेक्स्ट टारगेट हमारा, वो 6,000 रुपये होना चाहिए, 6,6100 रुपये अगले हफ्ते में बाजार आना चाहिए। जरूरी नहीं है किसी हफ्ते में आ जाएगा, लगता ये है कि हो सकता है हो जाएगा और बाजार आगे तेजी की तरफ बढ़ेगा। दूसरी जो चीज है कि जो तेल है, सरसों का तेल, उसके अंदर भी अच्छी तेजी बनी हुई है। हालांकि आज बाजार स्टेबल है, 1130-31 रुपए का भाव है प्रति 10 किलो जयपुर का। और सरसों खल के अंदर थोड़ी सी आज गिरावट आई है। सरसों खल का भाव जयपुर का हो गया है 2685 रुपये। मूंगफली तेल स्टेबल हो गया है, 1925 रुपये राजकोट का भाव है, ये एक बार यही स्टेबल है। थोड़ी थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई है, जैसा मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा हाइट आ चुकी है और थोड़ी सी जो बिजाई है मूंगफली की, वो पिछले साल के लगभग अभी तक बराबर सी दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि घट रही है, सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि बढ़ रही है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन बढ़ भी जाएगी तो भी बाजार ज़्यादा टूटेगा नहीं, बाजार में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, बाजार एक जगह जाकर के ठहर सकता है। बिनौला तेल के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है और आज भी भाव 950 रुपये गुजरात के कड़ी का प्रति 10 किलो बना हुआ है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव, जैसा मैंने आपसे बताया कि कुछ बढ़ करके खुला था, कल भाव था 5472 रुपये और अब भाव है 5501 रुपये। आज का जो भाव है वो 5501 रुपये है। थोड़ी देर पहले बाजार कुछ कमजोर भी हुआ था, लेकिन बाजार फिर से सुधर गया है और बाजार फिर से 5500 रुपये का भाव बोला जा रहा है। जयपुर 5,925, गोयल कोटा 5750, दिल्ली 5800, चरखी दादरी 5750, ग्वालियर 5300, हिसार 5400, बरवाला 5325, अलवर 5600, सुमेरपुर 5690, कोटा 5200, नागौर 5200, बीकानेर 5150, मेड़ता सिटी 5450, मुरैना 5200 रुपये, गंगापुर 5550, गंगानगर 5330, रेवाड़ी 5500 रुपये, निवई मंडी 5525, टोंक 5505, जोधपुर मंडी 5690, केकड़ी 5415, आदमपुर 5493, सिरसा 5658, नोहर 5470, रायसिंह नगर 5353, एलनाबाद मंडी 5421। और सलोनी प्लांट में इस समय भाव है शमशाबाद का
6350, दिग्नेर का 6350, अलवर सलोनी का 6350 और कोटा सलोनी का भाव है 6275 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।